नकारात्मक भावना ही गलत विचारों के लक्षण। जब कोई व्यक्ति बीमारी से संबंधित विचार करता है तो सहज रूप में उस व्यक्ति में नकारात्मक भावना का निर्माण होता है। इसका प्रमुख कारण वह व्यक्ति उसके मूल स्वभाव अर्थात स्वास्थ्य की अपेक्षा कुछ अलग विचार करता है। अपने असली अस्तित्व से समरूप न होने वाले विचार अर्थात गुस्सा, द्वेष आदि विचार उसमें नकारात्मक भावना को पैदा करते हैं और एक प्रकार से यह भाव सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा डालते हैं। जब आप किसी वैश्विक शक्ति को आसानी से अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप आपकी ओर आकर्षित होता है। जब आप मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, सुदृढ़ता मेरी नैसर्गिक अवस्था है, इस प्रकार के विचार करते हैं तो अपने आप ही आप उस ऊर्जा से एकरूप हो जाते हैं। इन विचारों के द्वारा एक प्रकार के सकारात्मक स्पंदनों का निर्माण होता है। यह स्पंदन अच्छी भावना उत्पन्न करते हैं। यही खुद से एकरूप होने की स्वीकृति होती है। शरीर को किस स्तर तक नियंत्रित किया जा सकता है? शरीर और मन स्थायी रूप से एक दूसरे से संलग्न रहते हैं। शरीर हमेशा विचारों को जवाब देता है और कौन किस प्रकार का विचार कर रहा है इसका असर शरीर पर दिखाई देता है। ऐसा कह सकते हैं कि शरीर विचारों का आईना है। शरीर पर विचारों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जो चाहिए उसे हासिल करने का सबसे आसान मार्ग यानी उस प्रकार के विचार करना। जिंदगी के पहले दिन अर्थात जन्म के समय से आपको यकीन था कि आप अपने शरीर को पूर्णतः नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं और यह क्षमता लेकर ही आप पैदा हुए हैं। कुछ भी असंभव नहीं। मौजूदा समाज में बड़े बड़े बदलाव न हो पाने का कारण सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग वर्तमान में जो हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यदि बदलाव करना है तो जो सामने दिख रहा है उसके दूसरी ओर देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यदि हमें किसी बात पर भरोसा करना है तो हम उस घटना के घटने की राह देखते हैं, परंतु सत्य यह है कि पहले उस बात पर विश्वास करना होता है, उसके बाद वह बात अस्तित्व में आती है। किसी दूसरे के द्वारा उसके घटित होने की राह देखने की बजाय आप अपने विचारों और विश्वास के बल पर उसे स्वयं आकार दे सकते हैं। विस्तृत दृष्टिकोण और सकारात्मक विचार, यह दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके संयोग से परिवर्तन होता है। कितने ही लोग इच्छा रखते हैं किंतु वास्तविकता में यह घटित होगा कि नहीं इस बारे में वह स्वयं ही संशय में रहते हैं। ऐसे में उन विचारों का वास्तविकता में रूपांतरण नहीं होता है। जो साध्य करना है उसे प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग यानी उस प्रकार के विचारों की निरंतरता और उसके अलावा किसी भी प्रकार की नकारात्मक विचार को न करना है। यदि निरंतरता प्राप्त करनी है तो हर रोज 15 मिनट किसी शांत जगह पर स्वयं के शरीर के विषय में सकारात्मक चित्र देखें। जिस प्रकार का शरीर आपको चाहिए उसी प्रकार का चित्र स्वयं को दिखाइए। धारणा से बड़ी इच्छा। जब किसी इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है कि विचारों के द्वारा वह इच्छित वस्तु का निर्माण कर सकता है तो उसका यह आत्मविश्वास से परिपूर्ण विचार उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे समय वह किसी और के द्वारा किसी बात के निर्माण की राह नहीं देखता है और अपनी समस्त पुरानी धारणाओं को सहजता से मूर्त रूप दे सकता है। भले ही उसे सामने वाला कुछ भी कहने का प्रयत्न करे, फिर भी उसे विश्वास होता है कि उसके विचारों में प्रचंड शक्ति है और इन विचारों के बल पर वह सारी पुरानी धारणाएं बदल सकता है। ऐसे समय कोई व्यक्ति उस पर स्वयं की धारणा थोप नहीं सकता है। मान लीजिए किसी ने उसे बताया कि आपको कोई असाधारण रोग हुआ है और आप बच नहीं सकते हैं, तो वह आत्मविश्वास पूर्वक कहेगा कि मैं स्वयं ही अपने जीवन का शिल्पकार हूँ और मैंने स्वयं विचारों द्वारा अपने लिए दीर्घकाल तक जीने का विकल्प चुना है। ऐसे समय उसकी जीने की प्रबल इच्छा पुरानी धारणा पर विजय प्राप्त करती है। जीवाणुओं से संपर्क। प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक मार्गदर्शक प्रणाली कार्यरत होती है और यह प्रणाली हर समय क्या करना है और क्या नहीं इस संदर्भ में मार्गदर्शन करती रहती है। यह प्रणाली आपको ऐसी जगह जाने ही नहीं देगी जहां विषाणुओं का संसर्ग हो सकता है, परंतु समस्या यह है कि लोग इस प्रणाली को नज़रअंदाज करते हैं। किसी व्यक्ति का दोस्त बीमार है और अस्पताल में है, इसीलिए उसे देखने जाना जरूरी है। ऐसे में उस दोस्त से मिलने जाने से पहले उस व्यक्ति की कार्य प्रणाली ने उसे इशारा कर दिया कि उसका वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वह इस पर ध्यान न देकर वहां गया तो उसे वहां के बैक्टीरिया से संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे ही समय पर यदि दो लोग उस इंसान से मिलने गए और दोनों के विचारों में भिन्नता हुई तो उसका परिणाम भी भिन्न भिन्न होता है। ऐसे समय सिर्फ सामने वाले इंसान को खुश करने की जगह
अपनी मार्गदर्शक प्रणाली क्या कह रही है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। यदि उचित पद्धति से अपने अंदर की आवाज़ सुनी तो अपने आप ही हम स्वयं से एक रूप हैं या नहीं, यह समझ में आ जाता है। इस संसार का सबसे आसान और कम से कम कठिन मार्ग यानी स्वयं से एक रूप होने का मार्ग है। जब आप अपने स्वयं के अस्तित्व से एक रूप होने की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो आप अपने आप ही आनंदित होते हैं तथा आनंदित होने के कारण यह यात्रा सुखदायक और जल्दी खत्म होती हुई लगती है। खुद को आनंदित रखना। जब आप किसी विशेष प्रकार के विचार से प्रभावित होते हैं और उस प्रकार के विचार करते हैं तो अचानक उन विचारों को रोकना अथवा उनकी दिशा बदलना संभव नहीं होता है। आकर्षण का सिद्धांत एक ही प्रकार के विचार को आकर्षित करता है। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार करता है तो आप उन्हें विचार बदलने के लिए कहते हैं तो वह तुरंत अपना विचार नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वह उस प्रकार के विचार के प्रभाव में होते हैं। तुरंत विचार न बदल सकने के कारण वह नकारात्मक विचारों को कसकर पकड़ के रखते हैं और वह किस प्रकार सही है यह दिखाने के लिए अधिक प्रतिकार करने लगते हैं। इससे उनके अंदर और अधिक नकारात्मक भावना का निर्माण होता है। एक तो लोग दुखी होते हैं और अपना मत दूसरों के गले उतारने में अधिक समय बिताते हैं। ऐसे समय में हमें यह फैसला करना चाहिए कि आपको खुश रहना महत्वपूर्ण है या दूसरों के सामने कोई मुद्दा जीतना अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के संवाद में सिर्फ प्रतिकार ही बढ़ता जाता है, संबंध बिगड़ते हैं और कटुता का निर्माण होता है। इस मुद्दे का निर्णय कुछ भी हो, फायदा किसी का नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति उसका मुद्दा किस प्रकार सही है यही बताने में ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अतः ऐसा नहीं करके अपनी मूल अवस्था की आवश्यकता को समझते हुए हमेशा खुश रहने का निर्णय लेना ही योग्य है। यही समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मृत्यु का समय। जेरी, शरीर की उम्र की कोई सीमा है क्या? जिंदगी जीने के लिए 100 वर्ष अंतिम मान सकते हैं क्या? इब्राहिम, ये आंकड़े सिर्फ विचारों की मर्यादा का परिणाम है और खुद ने ही अपने ऊपर लादी हुई मर्यादा है। जेरी, मृत्यु का कोई विशिष्ट समय है क्या, और है तो कौन सा? इब्राहिम, आपके असली अस्तित्व का कभी भी अंत नहीं होता, इसलिए मृत्यु वास्तविकता नहीं है, लेकिन वह समय अवश्य आता है जब आप जिस शरीर को अपना मानकर जीवन यापन करते हैं उस शरीर में से चैतन्य बाहर निकल जाता है। इस शरीर से कब बाहर निकलना है यह निर्णय सर्वस्व आपका ही होता है। यदि आप इस शरीर के द्वारा स्थायी रूप से नई खुशियां ढूंढकर उसका लाभ ले सकें तो इस शरीर में कितने समय रहना है इसका कोई अंत नहीं है। किंतु जब कोई व्यक्ति नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह स्वयं को उस ऊर्जा से अलग कर देता है। ऐसे समय उत्पन्न होने वाले नकारात्मक भाव के कारण ही जिंदगी कम हो जाती है। शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और नकारात्मक भावना इस ऊर्जा से अलग होने का संकेत होता है। इसीलिए सबसे आसान मंत्र यानी कि खुश रहो और दीर्घकाल तक जीवन जियो। मृत्यु। जेरी, यदि हमारे शरीर से संबंधित प्रत्येक घटना हमारे विचारों का परिणाम है, यदि हमारे अलावा कोई भी अन्य शरीर में विचार नहीं कर सकता तो स्पंदन निर्माण न कर सकता हो, तो जिन अनुभवों को हम शारीरिक मृत्यु कहते हैं उसे भी विचारों का परिणाम ही कहना चाहिए। फिर किसी भी मनुष्य के द्वारा मृत्यु का विचार न करते हुए भी लोगों को मृत्यु क्यों आ जाती है? इब्राहिम, आप किसी विषय पर जागरूक होकर विचार करते हैं या फिर अनजाने में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार विचार ही होता है, इसके द्वारा स्पंदनों का निर्माण होना ही होता है, उसे वास्तविकता में आना ही होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के जानते हुए या अनजाने में किए गए दोनों ही प्रकार के विचारों का परिणाम मिलता है। अनेक बार लोग जीवन में निराश होते हैं, जिसका मुख्य कारण उनके आसपास की परिस्थिति और उनके हाथ से निकल चुकी वर्तमान परिस्थिति होती है। इस वातावरण का उनके मन पर परिणाम होता है और उनके मन में नैराश्य का निर्माण होता है। ऐसे समय लोगों के पास 2 पर्याय होते हैं, एक शरीर में नई संभावनाएं ढूंढना या फिर वापस अपनी मूल अवस्था में लौट जाना। जिस पर्याय की ओर उनका झुकाव होता है सहज रूप से वही बातें आकर्षित होती हैं। कभी कभी शरीर में होने वाली वेदना उनके लिए अत्यंत कष्टदायक साबित होती है और यह वेदना उनकी सहन शक्ति के पार चली जाती है। ऐसे समय सहज रूप से लोगों को भौतिक शरीर की अपेक्षा अभौतिक अस्तित्व ज्यादा सहज लगता है और उनका झुकाव उस तरफ हो जाता है। ऐसे समय जिन लोगों को इस शरीर के माध्यम से नई संभावनाएं विकसित होने की उम्मीद समाप्त होती नजर आ जाती है, उस समय स्वाभाविक रूप से वह अपने मूल स्वभाव और अवस्था की ओर आकर्षित होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वजन नियंत्रित करने का तरीका।
इस विषय से संबंधित अनेकों धारणाएं हैं। वजन नियंत्रित करने की अनेक पद्धतियां भी विकसित हुई हैं। इन पद्धतियों का बहुत अच्छे से पालन करने पर भी लोगों को असफलता या बहुत कम सफलता मिलती है। ऐसा होने पर उनकी धारणाएं और मजबूत होती हैं और वह इस बात को मानने लगते हैं कि वह कभी भी अपना वजन नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम हमेशा सुझाव देते हैं कि लोगों को अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेना चाहिए। आप कैसे दिखते हैं कि जगह कैसा दिखना चाहते हैं, इस पर विचार करना आवश्यक है। यदि आप स्वयं को मोटा समझकर जी रहे हैं तो आप दुबले नहीं हो सकते। यदि गरीबी आपके विचारों में बैठ गई है तो आप समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। आप जिस भावना में जी रहे हैं वही बातें आपकी ओर आकर्षित होंगी। यह सरल नियम है। इसीलिए जब अच्छी बातों की शुरुआत होती है और अधिक अच्छी बातें होने लगती हैं। यदि बुरी बातों की शुरुआत होती है तो बुरी बातों का अंबार लग जाता है। जब कोई बुरी घटना घटती है तो तुरंत उस पर आक्रमण करके उसे अच्छाई में बदलने का प्रयास कभी न करें, क्योंकि ऐसे समय आपकी मूल भावना नकारात्मक हुई होती है। ऐसे समय सर्वप्रथम उस नकारात्मक भावना से बाहर निकलकर सकारात्मक भावना निर्माण करने का प्रयास करें। उसके लिए अपने विचारों को नई संभावना देखने के लिए कहें। एक बार यदि विचारों की गुणवत्ता बदल गई तो आप अपने आप नई पद्धति के विचार करके स्पंदन का निर्माण कर सकते हैं। जेरी, मैं उन लोगों को देखता हूँ जो वजन कम करने के लिए कार्यरत होते हैं और उसके लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। अपने खान पान में आमूलाग्र परिवर्तन करते हैं और दुबले हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद पुनः मोटे हुए दिखते हैं। क्या यह कारण है कि वह स्वयं के पतले होने की कल्पना नहीं करते या फिर अपने काल्पनिक चित्र में स्वयं को दुबला देख नहीं सकते? इब्राहिम, लोगों को जीने के लिए अन्न आवश्यक होता है। इन लोगों की ऐसी धारणा होती है कि अन्न ग्रहण करके निश्चित ही मोटे हो जाएंगे। अब भोजन तो अनिवार्य है, इसीलिए भोजन करते समय हर वक्त उन्हें मोटे होने का एहसास रहता है। ऐसा ही विचार करते हैं। इसके परिणाम उन्हें समझ में आते हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि उनका स्वयं से संबंधित चित्र। वह कभी भी खुद को कल्पना में खुद को दुबला नहीं देख पाते हैं। हम कैसे हैं कि जगह हम स्वयं के विषय में क्या विचार करते हैं, इसी आधार पर हमें कैसा बनना है यह निश्चित होता है। यदि लोग स्वयं को कल्पना में ही मोटा देखते रहेंगे तो उन्हें परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। यदि कोई इंसान स्वयं को तंदुरुस्त देखने की कल्पना करे तो वैसा ही होगा, फिर स्वयं को दुबला देखने की कल्पना करे तो वैसा होगा। विशिष्ट प्रकार के भोजन से स्वास्थ्य अच्छा रहता है क्या? किसी भी मनुष्य के अंदर निर्माण होने वाली नकारात्मक भावना कभी भी अन्न के कारण नहीं होती। एक ही समय में दो लोग एक ही प्रकार का भोजन करते होंगे, एक ही प्रकार का व्यायाम करते होंगे, फिर भी उनको अलग अलग परिणाम मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इसके अलावा भी और कुछ है जिस पर आपका वजन निर्भर करता है। नकारात्मक भावना अन्न के कारण नहीं अपितु विचारों के कारण निर्मित होती है। कुछ लोग आनंद प्राप्त करने के लिए खाते हैं, लेकिन हकीकत में उल्टा होना चाहिए। आनंद मगन हो और फिर खाना खाओ, यह उचित तरीका है। यदि ऐसा किया तो वह अन्न योग्य तरीके से आपके शरीर को लाभ देगा। यदि पहले खुश होगे और फिर अन्न ग्रहण करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्न के विषय में उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। उसके बाद लिए हुए भोजन का उनके शरीर पर उचित परिणाम होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो खाना वह खा रहे हैं उससे ही मोटे हो रहे हैं। ऐसे वक्त खाना खाते समय भी वह यही विचार करते रहते हैं कि इस खाने से ही मैं मोटा हो जाऊंगा। एक प्रकार से आपकी इच्छा दुबले होने की है, लेकिन खाना खाते वक्त आपके मन में विचार है कि मैं तो मोटा हो जाऊंगा। इससे आप अपने आप में द्वंद्व को उत्पन्न कर रहे हैं और नकारात्मक भावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। भोजन के विषय में धारणा। आपकी धारणा आपके जीवन में प्रदर्शित होती ही है। उदाहरण के लिए, मैंने कुछ भी खाया तो भी मोटा नहीं होऊंगा। यदि आपकी ऐसी धारणा रही तो वैसा ही होगा। मेरा वजन तुरंत बढ़ जाएगा। यदि आपकी ऐसी धारणा है तो ऐसा ही होगा। भोजन से ऊर्जा मिलती है, यदि ऐसा सोचते हैं तो ऐसा होगा। भोजन से सुस्ती आती है, यदि ऐसी पक्की धारणा है तो आपको वैसा ही अनुभव आएगा। आपको दुबला होना है और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस भोजन से मैं मोटा हो जाऊंगा तो वो भोजन आपको मोटा ही करेगा। कितने ही लोगों को लगता है कि उनकी धारणाएं उनके स्वयं के अनुभव से उत्पन्न हुई हैं, किंतु यह गलत है। लोग दूसरों को देखकर उनके अनुभवों के आधार पर अपनी धारणाएं बनाते हैं। समय के साथ ऐसा होता है कि उनकी धारणाओं के अनुसार उनको अनुभव मिलते हैं। कुछ समय बाद उनको ध्यान ही नहीं रहता कि पहले धारणा बनी या अनुभव मिला। बाद में उन्हें ऐसा लगने लगता है कि पहले अनुभव मिला है फिर धारणा बनी है। कितनी ही बार सत्य समझने में ही उन्हें वक्त लग जाता है। मेरे शरीर से संबंधित दूसरों की राय मामूली है। जब तक आप दूसरे इस शब्द को उपयोग में लाएंगे तब तक आप मामूली शब्दों का ही प्रयोग करें। आपके जीवन में लोगों का स्थान वाकई महत्वपूर्ण है।
लेकिन उनकी सलाह को स्वयं की सलाह से अधिक महत्वपूर्ण न समझें। यदि कोई आपको अपनी सलाह के अनुसार विचार करने को मजबूर करे, तो आपको खुद को उनके विचारों से स्वतंत्र रखने की कला को विकसित करना चाहिए। कई बार लोग दूसरे की सलाह के प्रभाव तले इतने दबे होते हैं कि उनके विचारों के अनुसार ही जीते हैं। काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रभाव से मुक्त होते हैं और अपने विचारों को स्वयं नियंत्रित करते हैं। यदि कोई उनसे कहता है कि मुझे आपके अंदर ये बात पसंद नहीं है, तो वह तुरंत उस मनुष्य के विचारों को दिशा देकर उन्हें दूसरे विषय की तरफ मोड़ते हैं, अथवा उन्हें उनके अंदर पसंद आने वाले विषय की ओर उनका ध्यान केंद्रित करने को मजबूर करते हैं। हमें इस प्रकार विचारों पर कार्य करना चाहिए और इतने बड़े पैमाने पर प्रभुत्व हासिल करना चाहिए कि दूसरों के विचार हमें प्रभावित ही न कर सके। शरीर से संबंधित पुरानी कहानी। पुरानी कहानी का उदाहरण। वास्तव में मैं अपने शरीर के विषय में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। एक समय ऐसा था जब मैं दुबला था और अच्छा दिखता था, लेकिन वो दिन अब चले गए। मुझे ऐसा लगता है मैं जैसा दिखना चाह रहा हूँ वैसा दिखने के लिए मुझे बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। इतना करने के बाद भी मैं उस उपेक्षा के पास नहीं पहुँच पाऊंगा। यदि यह संभव हो भी गया तो मैं वहाँ टिके नहीं रह पाऊंगा। पतला होने के लिए मैंने खुद को खाने से दूर रखने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मेरे लिए तो यह संभव हो ही नहीं पाता है। यह बड़ा कठिन है। एक तो मुझे अच्छा खाने खाने की इच्छा होती है, दूसरा मैं मोटा भी हो जाता हूँ। क्या करना चाहिए मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शरीर से संबंधित नई कहानी। शरीर विचारों का आईना है। मेरा अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण है। मेरे विचारों का मेरे शरीर पर होने वाला परिणाम मैं सहजता से अनुभव कर सकता हूँ। मैं अपने आदर्श शरीर को वास्तविकता में लाने के लिए विचार कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि इस तरीके से परिवर्तन भी हो रहा है। इन विचारों से ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अभी भी वर्तमान परिस्थिति के कारण बिल्कुल भी दुखी नहीं होता हूँ। मेरा शरीर मेरे विचारों को तुरंत प्रत्युत्तर देता है और उसके परिणाम मुझे देखने को मिल रहे हैं। अर्थात जैसे ही हम जानते हैं कि नई कहानी बताते समय योग्य और अयोग्य ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं होता है, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि ऐसा करते समय हम किस प्रकार की भावना का निर्माण करते हैं और किस प्रकार उन्हें वास्तविकता में लेकर आते हैं। भाग 5। आनंद प्राप्ति का व्यवसाय। व्यवसाय और आजीविका के विकल्प। प्रत्येक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे आजीविका के लिए व्यवसाय या नौकरी का पर्याय ढूंढना पड़ता है। यह निर्णय लोग स्वयं की खुशी के स्तर पर न लेते हुए दूसरे लोगों के कहने पर लेते हैं। उनमें पीढ़ीगत व्यवसाय या पिता द्वारा स्थापित काम धंधा, वर्तमान परिस्थिति में चलने वाला व्यवसाय या नौकरी आदि का चुनाव होता है। किंतु यह सब करते हुए कोई भी खुशी के तराजू पर तोलकर यह निर्णय नहीं लेता। सच यह है कि जिस काम को करने में आपको सर्वाधिक आनंद आता है उस काम में सहभागी होना चाहिए। वह काम आपको विकास की बुलंदी पर लेकर जाएगा और काम की खुशी के साथ आपको संपत्ति और समृद्धि भी प्राप्त होगी। यह निर्णय जितनी जल्दी होता है भविष्य उतनी ही अच्छी तरह गुजार सकते हैं। आगे का पूरा समय आप उस व्यवसाय के साथ आनंद पूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा व्यवसाय का चयन करते समय अपने मूल स्वभाव से मिलने वाले व्यवसाय को ही चुनें। इस चुनाव से आपकी खुशी और सुखी रहने की मूल इच्छा पूर्ण होगी। अत्यधिक पैसा प्राप्त करवाने वाले व्यवसाय की जगह आपको खुशी और समाधान देने वाले व्यवसाय को चुनना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि अधिक पैसा मिलने से ज्यादा खुश होंगे, लेकिन सत्य इसके एकदम उल्टा है। सत्य है कि वह जितना अधिक खुश होकर किसी कार्य को करेंगे उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इससे हमारा अस्तित्व सिद्ध होता है। कई लोगों को लगता है कि उनके काम के हिसाब से उनके अस्तित्व की तुलना होती है। इसीलिए किसी से भी मिलने पर वह सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। परंतु लोगों को जब यह समझ में आता है कि अपने अस्तित्व की पहचान करवाने के लिए वह क्या करते हैं, इसका स्पष्टीकरण लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है, उस समय वह अपनी पसंद का व्यवसाय या नौकरी का चुनाव करते हैं। ऐसे समय वह अपने अंदर की मार्गदर्शक प्रणाली का फायदा लेते हैं। परंतु जब वह लोगों के कहने को आधार स्तंभ मानकर निर्णय लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के मूल अस्तित्व और स्वभाव से दूर हो जाते हैं। जब तक आप दूसरों को खुश करने के विचार से बाहर निकलकर स्वयं को खुश करने के उद्देश्य से निर्णय नहीं लेंगे, तब तक कभी भी अपने अस्तित्व के करीब नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक आनंद को केंद्र बिंदु मानकर निर्णय नहीं होगा, तब तक संतुलन कभी नहीं साधा जा सकता। आकर्षण का सिद्धांत और जीवन का लक्ष्य। जो लोग स्वयं की जगह दूसरों को जो अच्छा लगता है उसे हासिल करने में खुद को धन्य मानते हैं, वह लोग कभी भी स्थायी रूप से आनंदित नहीं रह सकते,
क्योंकि आप कभी भी अपने आसपास के सभी लोगों को स्थायी रूप से खुश नहीं रख सकते हैं। कितने ही लोग खुद को क्या लग रहा है की अपेक्षा दूसरों को कैसा लग रहा है, इसका विचार करने में ही अधिक समय लगा देते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि सिर्फ खुद को क्या अच्छा लगता है इसका विचार करना और वही काम करना स्वार्थीपन का लक्षण है, किंतु सत्य इसके एकदम विपरीत है। जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं और स्थायी रूप से प्रसन्न रहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस आनंद का लाभ मिलता है। एक अच्छा सा ऑफिस, एक सुंदर सी कार, दरवाजे पर लगी नेम प्लेट आपके स्व से स्वरूप होने की जगह नहीं ले सकती। यदि आपने एक रूपता हासिल कर ली तो आपको भौतिक जगत की अन्य बातें आपको गौण लगने लगेंगी, किंतु सत्य यह है कि यह सहजता पूर्वक आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। सेवा द्वारा रिक्तता को भरना। जेरी, मनोरंजन के क्षेत्र में मेरे 20 वर्षों के अनुभव से मुझे समझ में आया कि मैंने बहुत आनंद प्राप्त किया है। मैं अपने जीवन के केवल कुछ पल देकर लोगों को आनंदित करता था। मेरे सामने रोज नए लोग और नई चुनौतियां होती थी। उनमें से न जाने कितने ही सारे अनुभव नए होते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जीवन रेत पर चलने के समान है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ वैसे वैसे पीछे मुड़कर देखने पर मुझे मेरी पिछली यात्रा के चलने के निशान देखने को नहीं मिलते हैं। मैं लोगों को कुछ वक्त खुशी देता हूँ, लेकिन यह खुशी उनके अंदर चिरकाल तक टिकी नहीं रहती है। हम सभी के अंदर इस प्रकार लोगों को प्रेरणा देने की इच्छा होती है क्या? यह इच्छा एक अलग स्तर पर हमारे अंदर आती है क्या? अपने आसपास के लोगों को देखकर हमारे अंदर यह भावना जागृत होती है क्या? इब्राहिम, आपका जन्म ही लोगों के लिए हुआ है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हुआ है, एक विशिष्ट उद्देश्य से हुआ है। आपके इस काम में आनंद न आना आपका दोष नहीं था, अपितु यह आपके लिए अंदर से आया हुआ संकेत था। जब आप अपने असली अस्तित्व से जुड़ जाते हैं, तब आप अपने आजू बाजू के लोगों की मदद ही नहीं करते बल्कि उनके अंदर परिवर्तन लाते हैं। आकर्षण के सिद्धांत का काम ही ऐसा है कि जब आप संतुष्ट होते हैं तो यह आपके आसपास असंतुष्ट लोगों को नहीं लाता, और जब आप असंतुष्ट होते हैं तो संतुष्ट लोग आपके संपर्क में नहीं आते। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस संतुलन की भरपाई कर सके। स्वयं आपको ही संतुलन के द्वारा इस रिक्तता को भरना है। आप कितना भी चाहें, फिर भी कोई भी बाहरी कृति, घटना या व्यक्ति आपको उस प्रकार का आनंद या संतुष्टि नहीं दे सकता है। जब आप मनोरंजन के कार्यक्रम करते थे तब आप हकीकत में अपनी कल्पना से कई बड़ा काम करते थे। जितनी देर आप उन्हें खुश रखते थे उतनी ही देर वह खुश तो रहते थे, साथ ही दुखी भी नहीं रहते थे। उनका अपनी समस्याओं से ध्यान हट जाता था, परंतु जब वह अपनी जिंदगी में दोबारा प्रवेश करते होंगे तब वह दोबारा अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते होंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। एक तो आप प्रत्येक इंसान के साथ रह नहीं सकते, और प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में क्या करना है इस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। आपके अंदर निर्माण होने वाली रिक्तता आपको हर समय संकेत दे रही थी कि आपको कुछ अलग करने के लिए ही पैदा किया गया है। आपने लोगों को चिरस्थायी आनंद देने की अनुभूति के लिए ही जन्म लिया है। इस अनुभव और विचारों से आपकी इच्छा तीव्र होती गई और उस इच्छा का रूपांतरण आपके मूल स्वभाव को ढूंढने में हुआ। आपका जन्म अब मैं दिनचर्या के लिए क्या करूं, इस हफ्ते के आखिर में होने वाली छुट्टियों में क्या करूं, या फिर रिटायर होने के बाद क्या करूं आदि विचारों में फंसे रहने के लिए नहीं हुआ है। आपने महान कार्य करने के लिए जन्म लेने के कारण इन छोटे छोटे कामों को करने में आपको आनंद नहीं महसूस हुआ। स्वाभाविक रूप से आप इसमें अटके नहीं और आप अपने अंतिम ध्येय प्राप्ति के लिए कार्यरत हुए। मेरी सफलता से दूसरों को फायदा। जेरी, मेरे लिए धन कभी भी जीवन का ध्येय नहीं रहा। मेरे लिए स्वतंत्रता इतनी अनमोल थी कि सिर्फ धन के लिए मैं उसका सौदा करूं, इसके लिए मैं कभी भी तैयार नहीं रहा। लेकिन मेरे मन में यह विचार हमेशा घूमता रहा कि क्या लोगों को कुछ समय के लिए खुश रखना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। यह विचार मन में तीव्र होते ही मेरे लिए कम महत्वपूर्ण धन से संबंधित पुस्तक मेरे जीवन में आई। पैसों के विषय में बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी न होते हुए भी मेरे सामने थिंक एंड ग्रो रिच नाम की पुस्तक आई। इस पुस्तक ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इस पुस्तक ने मेरे विचारों को नई दिशा दी। उसमें लिखा था कि पहले यह निश्चित करें कि आपको क्या चाहिए। साधारणतया यह काफी सामान्य वाक्य था, लेकिन मेरे लिए यह वाक्य काफी क्रांतिकारी सिद्ध हुआ। तत्पश्चात मैं पहली बार विचार पूर्वक जीवन के निर्णय लेने लगा। मैंने निर्णय लिया कि मुझे व्यावसायिक होना है। मेरा स्वतंत्र व्यवसाय होना चाहिए और यह व्यवसाय करते समय मुझे एक सुविधा मिले कि मेरे ऊपर कोई भी जवाबदारी ना हो।
मेरे ऊपर कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता हो, मुझे कहीं भी घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मेरे जीवन में जो भी लोग आए उनके जीवन में मेरे कारण स्थायी परिवर्तन हो। मैं जब लोगों को यह सपना बताता था वे लोग मुझ पर हंसते थे और कहते थे तुम बहुत विचित्र सपना देखते हो, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन मैं उनको निश्चयपूर्वक कहता था कि ऐसा निश्चित ही होगा। इमर्सन कहते हैं कि जब तक आपकी किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होती है तब तक आपको उस प्रकार की इच्छाएं भी नहीं दी जाती। किंतु मैंने कल्पना की हुई सारी बातें आज वास्तविकता में हैं। मुझे ऐसा व्यवसाय मिला जिसने मुझे जो चाहिए था वो सब हासिल करके दिया। मैंने जो कुछ भी लिखा था वो सब सच हुआ। मुझे आनंद, प्रगति और स्वतंत्रता चाहिए। जेरी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे जो चाहिए था वो मेरी क्षमता में था। उसे प्राप्त करने लायक बुद्धिमत्ता, चतुराई मेरे पास थी। मैं सिर्फ इतना कहा कि यह मुझे चाहिए। सबसे पहले मैंने मुझे क्या चाहिए यह निश्चित किया। इब्राहिम, यदि आपने क्या चाहिए यह सुनिश्चित किया और उससे संबंधित प्रत्येक बात विस्तृत स्वरूप में लिख कर रखी, यदि आपकी इच्छा और धारणा एक हो गई तो वह निश्चित ही हासिल किया होगा। सबकी इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा स्वतंत्रता की थी। जैसे जैसे आप अधिक धन कमाते गए वैसे वैसे आप बंधनों में न अटकते हुए दिन प्रतिदिन और अधिक स्वतंत्र होते गए। स्वतंत्रता के साथ खुशी भी आपकी प्राथमिकता होने के कारण आपने खुशी भी प्राप्त की। स्वतंत्रता आपका मूल स्वभाव होने से उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुशी आपका सबसे पसंदीदा कार्य था। इन सब के परिणाम स्वरूप प्रगति होती है। लेकिन यदि आपके अंदर समृद्धि की भावना नहीं है और आप सिर्फ कर्मों के द्वारा समृद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वह वास्तव में कठिन सिद्ध होगा। हम यह बात अनेक लोगों को बताते हैं लेकिन उनका ध्यान अधिकतर भावना की तरफ न होकर कृति की तरफ रहता है तथा उसकी ओर वो जल्दी आकर्षित होते हैं। खुशहाल आजीविका। आजीविका के साधन क्या होना चाहिए, इसके लिए कोई सूत्र या नियम बनाना हो तो संभवतः जिस व्यवसाय या नौकरी में आप खुश रहते हैं और जो आपकी जीविका के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है उसे ही अपना लक्ष्य बनाइए, उसे ही खोजिए। उसी ध्येय के लिए आप इस संसार में आए हैं। बिना कुछ दिए प्राप्त करना। अनेक लोगों को इस बात का दुख रहता है कि कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत करके सहजता से सफलता मिल जाती है और कई लोगों को बहुत अधिक कष्ट करके भी वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे समय एक नियम सतत रूप से काम करता है, वह है आकर्षण का नियम। जैसा विचार वैसा परिणाम, जैसा विचार वैसे स्पंदन और जैसे स्पंदन वैसे ही चीज़ें आकर्षित होना। अर्थात आप जो देते हैं वही घूम फिर कर आपके पास आता है। लोग हमेशा कर्मों के द्वारा स्पंदन की विषमता को दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह वांछित सभी चीज़ें प्राप्त करने का अत्यधिक प्रयत्न करते हैं, लेकिन साथ में जो नहीं चाहिए उसका भी विचार करते हैं। ऐसा करने के कारण जो हासिल करना होता है वह कभी भी हासिल नहीं हो पाता, बल्कि उन्हें उसके विपरीत परिणाम दिखते हैं जब वह उस रिक्तता को भरने के लिए कर्मों में प्रयत्न करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा बंधन, ज़्यादा सफलता मतलब कम स्वतंत्रता, किंतु ये दोनों ही बातें गलत हैं। यदि आपके विचारों के माध्यम में खुशी और सफलता दोनों हैं तो अत्यधिक पैसा और सफलता अर्जित करके भी आप खुश और स्वतंत्र रहने की अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। पृथ्वी पर स्वागत। यदि हम आपके जन्म के दिन मिले होते तो बहुत अच्छा रहता। हमने आपका पृथ्वी पर स्वागत किया होता और हम आपको यही कहते कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते या आपके लिए संभव नहीं है। आपका जन्म ही खुशी और आनंद प्राप्ति के लिए हुआ है। स्वतंत्रता आपका मूल स्वभाव है। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। इसीलिए ऐसे विचारों को आमंत्रित करें जो आपको खुशी दें। लेकिन यह दिन आपके जीवन का पहला दिन तो नहीं है। आप कितने साल से यही सुनते आ रहे हैं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप अक्षम हैं, और यदि आपको स्वयं को सिद्ध करना है तो कृति के द्वारा कुछ सिद्ध करके दिखाना होगा। आप में से कई लोगों को अपना काम पसंद नहीं होगा, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। उनके ऊपर पैसों और जीवन की जवाबदारियों से वे पहले से ही कष्टप्रद हैं। ऐसे समय यदि वर्तमान परिस्थिति को बदलना संभव न हो तो स्वयं को यह याद दिला दें कि इस पृथ्वी पर आपके आने का मुख्य उद्देश्य है आनंदित रहना। खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण। आपका काम भी आनंद प्राप्त करने का ही एक साधन है। सिर्फ उसे पैसा कमाने का साधन न मानते हुए उसमें से खुशी और स्वतंत्रता प्राप्त करना, यह उद्देश्य रखकर यदि आप काम करेंगे तो आपको उसमें भी अलग प्रकार के अनुभव भी मिलेंगे। जो लोग अथवा काम आपको कष्टदायक लगता है वो काम भी आपको खुशी देने लगेगा।
सिर्फ आपके खुश रहने के निर्णय के कारण आपके आसपास का पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। आजीविका। जेरी, ऐसे कई लोग होते हैं जो हमेशा नौकरी और व्यवसाय बदलते रहते हैं। उन्हें वर्तमान से अधिक पैसे और समृद्धि प्राप्त करनी होती है। उसके लिए वो बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? इब्राहिम, सच कहूँ तो दूसरी जगह कुछ ढूंढने की कोशिश करना ही गलत है। अभी आप जिस नौकरी या व्यवसाय में हैं, आपको उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। अभी आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आप अपने बॉस को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको दूसरा बॉस चाहिए। आपको बहुत दूरी तय करके नौकरी के स्थान तक पहुंचना पड़ता है, इसीलिए आपको घर के पास की नौकरी चाहिए। आपको कम पैसे मिलती हैं, इसीलिए आपको अधिक पैसा चाहिए। जब आप नया कुछ ढूंढते हैं तो उस समय आपका पूरा ध्यान क्या नहीं चाहिए की ओर रहता है, अर्थात क्या नहीं है की ओर ध्यान होगा तो आप अपने आप में वही चीज़ें आकर्षित करेंगे। अतः इसके स्थान पर वर्तमान नौकरी में क्या है उसे अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाइए। आपको क्या चाहिए इस बात पर विचार कीजिए, उसकी सूची बनाइए। विकास करने हेतु अच्छी बातों की इच्छा कीजिए, परंतु उसके लिए वर्तमान परिस्थिति को दोष मत दीजिए। आपको लगने लगेगा कि आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए पूरा ब्रह्मांड कार्यरत हो गया है। खुश रहने के कारण आपको नाखुश होने के पीछे का कारण कितना भी जायज़ क्यों न हो, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि यह आपके भविष्य को खतरे में डालेगा। इसके विपरीत यदि आप जो है उससे 10 से 20 गुना अधिक खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका विचार करें तो फर्क जरूर पड़ेगा। लोग जब वर्तमान परिस्थिति की शिकायत करने में पूरा वक्त गुजार देते हैं, तब दरअसल वह अपने विकास के रास्ते बंद करते हैं। इसकी जगह लोग जब खुश रहने के कारण ढूंढते हैं तो अपने आप ही वह खुशी के द्वार खोल देते हैं। वह कहते हैं मुझे यह चाहिए, उसके बाद क्या नहीं की शिकायत करने की जगह जब वह चर्चा करते हैं तो उसे यथार्थ में ले आते हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें हमेशा प्रतीत होता है कि उन्हें जो करने की इच्छा होती है और जो करना पड़ता है उसमें बहुत अंतर है। उन्हें जो करने की इच्छा होती है वह आनंद प्राप्ति के लिए है, और जो वह करते हैं उसके केंद्र स्थान में पैसे कमाना उद्देश्य होता है। लेकिन उस काम को करने में उन्हें खुशी नहीं होती और उसी के कारण उन्हें कम पैसा मिलता है। कोई भी जानकार व्यक्ति कभी भी पैसे प्राप्त करने के स्थान पर आनंद प्राप्त करने वाला मार्ग ही चुनता है। उस मार्ग के कारण वास्तविक अस्तित्व की एक रूपता प्राप्त होती है, और यह एक रूपता वास्तव में पूरे ब्रह्मांड से ही एक रूप होती है, जिसके कारण सभी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। आनंद से पैसे प्राप्त होते हैं। जेरी, एस्थर और मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं उसका पैसे में रूपांतरण हो। हमारे लिए तो आपके साथ काम करना और आपसे अनगणित चीज़ें सीख लेना ही त्योहार के जैसा था। आज भी हम उन अनुभवों को याद कर उनका आनंद उठाते हैं। हम और हमारे संपर्क में आने वाले लोग इससे मिलने वाले परिणाम के कारण बहुत ही समाधानी हैं, लेकिन हमारे मन में न होते हुए भी आज हमारी पसंद का रूपांतरण पूरी दुनिया में फैले एक व्यवसाय के रूप में हो गया है। इब्राहिम, अर्थात आप यह कहना चाहते हैं कि आपकी खुशी के मुताबिक आपके जीवन में भी समृद्धि फैली? जेरी, हाँ। इब्राहिम, और शुरुआत में आपको कल्पना भी नहीं थी कि यह कैसे होगा। आप सिर्फ वर्तमान परिस्थिति का लाभ लेते रहे और आपकी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं अपने आप पूरी हो गई। जेरी, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आपसे संपर्क साधने का मेरा पहला उद्देश्य आपके माध्यम से लोगों की सेवा, उन्हें पैसा प्राप्त करने का मार्ग दिखाना और साथ में वैश्विक नियम समझकर उससे एकरूप होना था। स्वतंत्रता। सफलता का रहस्य खुश रहने में है, किंतु लोगों को यह सिखाया जाता है कि हमेशा खुद की खुशी देखना स्वार्थी होने का लक्षण है। वास्तव में जवाबदारी लेकर दूसरों के लिए बलिदान करना यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि बलिदान और जवाबदारी लेकर काम करना, इसे खुश रहकर ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है, परंतु यदि आप वास्तविक आनंद से एकरूप नहीं हो पाए तो इसे हासिल नहीं कर सकते हैं। असली आनंद की कमतरता किसी कृति या शब्दों द्वारा भरी नहीं जा सकती। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें काम करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें खुश रहना है। उन्हें कहीं जाकर मेहनत करने की इच्छा नहीं होती, जिसके कारण उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। लेकिन यह सच नहीं है, क्योंकि किसी भी काम को करने से स्वतंत्रता को नुकसान नहीं होता। पैसे से मुक्त होना असली स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि पैसा और स्वतंत्रता ये दोनों समानार्थी हैं। मुक्तता तो कमतरता से होनी चाहिए। सकारात्मक पहलू।
खुशी की चाह में लोग हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक मालिक से दूसरे मालिक की तलाश में रहते हैं। किंतु नई जगह जाते समय वह अपनी पुरानी धारणाएं भी साथ ले जाते हैं। उन धारणाओं के आधार पर वह यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि पुराने कार्यस्थल पर किस प्रकार योग्य थे। ऐसा करते हुए वह पुनः पुराने स्पंदनों को ही आमंत्रित करते हैं। यद्यपि जगह बदली, नौकरी बदली, फिर भी पुराने विचारों से दोबारा वही परिस्थिति आकर्षित होती है और दोबारा नौकरी बदलने की नौबत आ जाती है। ऐसे समय सबसे आसान तरीका उसी जगह पर आनंद के कारणों की तलाश करना है। लोगों के मन में एक गलत विचार होता है कि जिस जगह वह हैं उस जगह सकारात्मकता ढूंढने से अनजाने में वह उस जगह के प्रति आकर्षित होंगे और उन्हें अनचाही जगह पर अधिक समय तक रुकना पड़ेगा। किंतु इसके एकदम विरुद्ध होता है। जब आप अच्छा देखने लगते हैं तो आप नई संभावनाओं को आकर्षित करते हैं। उस समय आप डर और शंका से दूर चले जाते हैं। आपको अच्छा लगने की भावना के कारण आपको अपने आप ही अच्छी जगह का आकर्षण प्राप्त होता है। आप जब नई जगह जाते हैं तो वह जगह आपको पहली जगह छोड़ने के कारण नहीं, बल्कि कुछ नया और अच्छा हासिल करने की चाहत के कारण मिली हुई होती है। हम धन्यवाद देने की बजाय परिस्थिति की प्रशंसा करने पर जोर देते हैं। लोगों को धन्यवाद देना या उनकी प्रशंसा करना, दोनों ही बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। जैसे धन्यवाद संकट से बचाने पर दिया जाता है, यानी संकट से बाहर आने के बाद भी स्पंदन संकट के ही होते हैं, लेकिन जब प्रशंसा की जाती है तो वह अच्छी परिस्थिति होने का प्रतीक होती है। कृतज्ञता सकारात्मक स्पंदन का परिणाम है। कृतज्ञता अर्थात जो उपलब्ध है उससे एकरूप होने का प्रयत्न है। कृतज्ञता यानी स्वयं से संतुलन साधने का साधन है। कृतज्ञता यानी स्रोत की नज़रों से दुनिया को देखने का दृष्टिकोण है। कृतज्ञता ऐसी चीज़ है जिससे आप ऐसी भीड़ में हैं जहां आपके आसपास के लोग कई चिंता और समस्या से ग्रस्त हैं, लेकिन कोई भी समस्या आपको छू नहीं पाती। कृतज्ञता ईश्वर से एकरूप होने की पद्धति है। कृतज्ञता यानी आप जो हैं उसके होने की प्रक्रिया है। कृतज्ञता यानी जन्म के समय आप कौन थे और मृत्यु के दौरान आप क्या होंगे, वह अवस्था है। कार्यस्थल का समय, जिस तरह लोगों को पैसे की कमी का अनुभव होता है, उसी तरह एक और चीज़ की कमी महसूस होती है और वह है समय। लोगों को हमेशा लगता है कि उनके पास कम समय है और जो भी काम उन्हें करना होता है उसके लिए अपूर्ण है। यहाँ भी लोगों का ध्यान कमतरता की ओर ही जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ उन्हें हासिल करना है वह कृति के द्वारा हासिल करना है। इस विचार के कारण और ये कार्य करके हासिल करने में लगने वाले ज़्यादा समय के कारण ऐसा लगता है कि समय कम है। जो व्यक्ति असली अस्तित्व से एक रूप है उसके मुकाबले एक रूप न होने वाले व्यक्ति को सहज रूप से काम करने में ज़्यादा समय लगेगा। उसी तरह उनको मिलने वाला ऊर्जा स्रोत भी अधिक या कम मात्रा में होता है। लोग इस एक रूपता को समय न देते हुए काम को अधिक महत्व देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा समय कम पड़ता है। विचार करके देखें कि आप एक शर्तिया दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं और शर्त है कि आपको 2000 दरवाजे पार करने हैं। पहले तरीके में आपको दरवाजे के पास पहुंचकर स्वयं ही दरवाज़ा खोलना है और दूसरे तरीके में आपको दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। ऐसे समय आपको कौन सी शर्त आसान लगेगी? निश्चित ही दूसरी। जब आप उस ऊर्जा से एकरूप होते हैं तब आपके जीवन के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कष्ट, कष्ट और प्रतिरोध, यह दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। जब आप यह महसूस करते हैं कि कोई काम करते समय आपको कष्ट हो रहा है तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आपने किसी स्तर पर संघर्ष का निर्माण किया है। यह संघर्ष आपको मूल स्वभाव से होता है और इसी कारण आपको साधारण सा कार्य भी कष्टप्रद लगने लगता है। आपको जो कुछ भी हासिल करना है उसे आप अपनी एकरूपता से हासिल कर सकते हैं। एक बार यदि आपको यह समझ में आ जाए कि आप अपने स्पंदनों की संख्या निर्माण कर सकते हैं तो आपको कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा और आप अपने कार्य का आनंद ले सकते हैं। भले ही वह कार्य कितना भी कष्टप्रद हो, फिर भी ऐसा अनुभव नहीं होता। इसी कारण कितने ही खिलाड़ी, कलाकार बहुत कष्ट करते हैं लेकिन उनके अंदर उस प्रकार की कोई भावना नहीं होती है। पुरानी कहानी, उदाहरण, मैंने आज तक जिन जिन स्थानों पर काम किया वहाँ मैंने बहुत मेहनत की, किंतु मेरी मेहनत की कहीं भी प्रशंसा नहीं हुई। मेरे मालिकों ने हमेशा मेरा फ़ायदा ही उठाया, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे कभी भी मेरी मेहनत का फल नहीं मिला। उल्टा मुझसे कम निपुण और अनजान लोगों को मुझसे अधिक महत्व मिला। नई कहानी, मुझे मालूम है कि प्रत्येक कहानी बार बार बदलती है। मैं जहाँ हूँ उसी स्थान पर और वही काम करते रहने योग्य नहीं हूँ।
मेरा हमेशा कुछ न कुछ नया और विविधतापूर्ण कार्य करना समय की आवश्यकता है। मेरे सामने आने वाली चुनौतियाँ मुझे प्रबल बनाने के लिए आ रही हैं। मेरे सामने सिर्फ चुनौतियाँ ही नहीं आ रही हैं, बल्कि उन चुनौतियों को पार करने के लिए मुझे मार्गदर्शन भी मिल रहा है। मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है और उसका अनुभव मुझे कदम कदम पर हो रहा है। कौन सी कहानी योग्य और कौन सी कहानी अयोग्य है, इसका कोई पैमाना नहीं है। आपको अपने भविष्य के लिए अभी की परिस्थिति के अनुसार जो कहानी उचित लगे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नई कहानी बताने का समय। आपके संदर्भ में कितनी ही पुरानी कहानियां कार्यरत होंगी, उन कहानियों के समाप्त होने का समय आ गया है। जिन कहानियों ने आपको पैसा, समय, समृद्धि और संपन्नता से दूर रखा, अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। अब समय है कि एक नई कहानी की शुरुआत की जाए, एक ऐसी कहानी जिससे आपको वांछित सभी चीज़ें हासिल हों। आकर्षण का सिद्धांत आपकी तरफ उन सभी चीज़ों को आकर्षित करेगा। यह कहानी आपके सभी क्षेत्रों में कार्यरत रहेगी, आपके जीवन में सकारात्मक स्पंदनों का निर्माण करेगी। यह स्पंदन आपके जीवन में सकारात्मक बातों को आकर्षित करेंगे, आपको अपने सपने के जीवन को यथार्थ में लाने और स्वयं को अपने वास्तविक अस्तित्व से एकरूप करने के लिए मनःपूर्वक शुभकामनाएं।